नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासतुन व मन युका शुह्हा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान लब्बाइक, लब्बाइक कश्मीर लब्बाइक, लब्बाइक या अक्सा लब्बाइक, लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक, लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक, लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक, लब्बाइक या रसूलुल्लाह लब्बाइक, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज के दरस तसव्वुफ़ दे अंदर इसार दा जिक्र करांगे, हुर्रियत दा जिक्र करांगे, आज़ादी दा। हुर्रियत है मासूआ अल्लाह तो आज़ाद होना। कुरान करीम दी सूरह हशर दी नवीं ऐ पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने दा शरफ हासिल होया। इस ऐ पाक सुने रब ने फरमाया कि और अपनी जाना दे दूसरे तरजीह देंदे ने अगर चाहे उत्ते उन्हां उत्ते खुद भी अपने उत्ते फाका क्यों ना होवे, और जेड़े अपने नफस के लालच चों बचाए गए बस उही लोग फलाह पाउण वाले ने। ये मुहाजरीन के बारे जिक्र किया कि मुहाजरीन जदों आए तो मुसलमाना ने कि मुहाजरा उत्ते दूजे मुसलमान जेड़े सार करते अपनी जरूरत भी उन्होंने कुर्बान कर देंगे। इसलिए कि वो लोग नफस तो कुल्ली तौर पर आज़ाद होए होंदे ने। आज़ादी जी है बड़ी बुनियादी और अहम चीज़ है। जब तक इंसान मासूआ अल्लाह तो कल्बन आज़ाद नहीं होंदा, यानी ला इलाहा दी नफी हासिल नहीं करता, वो कदे भी इल्लत दा इस्बात हासिल नहीं कर सकता। क्यों कि जब तक इंसान तमाम शैतानी निज़ामा अफलातूनी दजाली गुमराह 72 जहानवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शर अफलातूनी दजाली बाबे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी दहानी असकारा इस्लाम इंसानी दुश्मन कुवता के बनाए दस्तूर मंशूर निज़ामा तो जान नहीं छड़ाउंदा कल्बन उस वक्त तक वो कुरान सुन्नत ते रूह के मुताबिक अमल नहीं कर सकता, ना इजमा अहले सुन्नत दे नाल रह सकता। क्यों कामयाबी है असि कुरान सुन्नत ते अमल करना और इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहना और अल्लाह की राह पीरो मुर्शिद की ज़रिए निगरानी खूब रियाज को मुजाहिदात मुराकबात करके ही इंसान मकसद हयाती दे मौला दी नेमत इस दुनिया हासिल कर सकता। दिल दे आई ने दिल दी हक करा। तो जब तक इंसान मासूआ अल्लाह तो आज़ाद नहीं होंदा उन्होंने कदे भी अमन और सुकून की नेमत हासिल नहीं हो सकती और कदे भी इंसाफ से नहीं चल सकता। जब इंसान मासूआ अल्लाह तो कुल ही आज़ाद होंदा फिर उन्हें चाहिए इंसाफ करे। इंसाफ ये अगर शैतानी इल्मां ते अमल ना करे, शैतानी मंसूरा निज़ामा प्रोग्रामां ते अमल ना करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल के दसे प्रोग्राम के उत्ते कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करे, ये इंसाफ है। तो जब इंसाफ होएगा तो फिर अमन पैदा होएगा, इंसान के अंदर अमन आएगा। जब अमन होएगा तो इंसान नू रूहानी रूह नू अरूज हासिल होएगा, कामयाबियां हासिल होंगियां और हकुल यकीन और हकीकी सुकून उन्हें मैसर आएगा और रूहानी तरक्की करेगा। और फिर ही इंसान जड़ा शैतानी कुवतां दे गलबा हासिल कर सकता। इस तरह इंसान इनफरादी तौर पर इस तरह ही मुस्लिम उम्मा मुआशरी तौर पर इन्होंने प्रोग्रामों पर अमल करेगी तो इस्लाम का गलबा है आज जड़ा फिर होएगा। इस वास्ते सब तो बुनियादी अहम चीज़ है कि इंसान
आज़ादी हासिल करे सब तो पहले मासवा अल्लाह तो। रसाला कुशैरी अंदर हदीस पाक लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहाडे आसे सिर्फ इन्ना ही काफ़ी है, इस कदर ही काफ़ी है जिहदे नाल तुहाडा नफ्स कैनात करे, क्योंकि तुसी सिर्फ 4 हथ और एक बालिश ज़मीन दे विच जाना, यानी कबर विच जाना आखिर, इसलिए फैसला तो अंजाम ते ठहरदा। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हुर्रियत यानी आज़ादी ये है कि बंदा ना तो मखलूक की गुलामी च रहे, ना ही दुनिया दियां चीज़ां उत्ते, दुनिया की चीज़ां दा उहदे उत्ते कोई तसल्लुत होवे। उहदी अलामत यह है कि दिल च चीज़ां दा इम्तियाज़ ना रहे। चनाचा ये राज़े दुनिया की कदर मजलत उहदे नज़दीक एक वर्गी हो, एक वर्गी हो जाए, एक जैसी हो जाए। जैसा कि आप फरमाते हैं, इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दी अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नफ्स दुनिया तो इराद कर चुका है, चनाचे हुण पत्थर और सोना मेरे नज़दीक बराबर है। इस रसाला कुशैरी अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह फरमाते, मेरे पीर मुर्शिद हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह फरमाते, जिहड़ा दुनिया दे विच इदां दी हालत दाखिल होवे कि दुनिया तो आज़ाद है, तो जदों कूच करके दुनिया तो जाएगा तो उस तो भी आज़ाद होएगा। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिहड़ा दुनिया दे विचों दुनिया तो आज़ाद होएगा वो आखिरत विच भी आज़ाद होएगा। आप मजीद फरमाते कि हज़रत दक्काक मेरे पीर मुर्शिद फरमाते ने कि याद रखो हकीकी आज़ादी कामल अबूदियत विच पाई जाती, लिहाजा जदों किसी की अबूदियत खालस तन लिल्ला होवे तो उहदी हुर्रियत गैरुल्लाह की गुलामी तो निजात पा जाएगी। इस रसाला कुशैरी अंदर इमाम कुशैरी लिखते हैं कि बंदा अपने दिल विच मखलूकात की किसी चीज़ की गुलामी विच ना पवे, खाओ दुनिया की चीज़ होवे या आखिरत की, ताकि वह खुदाई यकता दे नाल फर्द वाहद हो जाए, ना तो मौजूदा दुनिया को गुलाम बना सके, ना कोई मौजूदा ख्वाहिश, ना आइंदा की कोई आरजू, ना सवाल, ना हाजत, ना खते नफ्स। जिमें कि इस आया पाक दी जी मैं तलावत की तुसीं सुनी है, ये इस वास्ते सुने रब ने फरमाया को दूजा तरजीह देंदे आ। और ये लोग आ जो नफ्स के मारा के पिछे नहीं लगते, नफ्स मारा चूंकि इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, इनू लालच फसाउंदा ते सच्चे अल्लाह मोमन सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ कदे नफ्स के लालच नहीं फसदे, कदे नफ्स मारा की किसी भी ख्वाहिश से अमल नहीं करते, हर ख्वाहिश नूं लाजी तलवार नाल ज़िबा कर देंदे, नफ्स नूं मुतमइन्ना बना देंदे ने। ते इस वास्ते उन्हां वास्ते दूजियां ते असर करना आसान हो जाता है और वो आज़ाद होंदे ने मासवा अल्लाह तो। इस रसाला कुशैरिया ने लिखिया कि हज़रत अबू बकर शिबली तो किसी ने पूछा कि ऐ अबू बकर शिबली तुहानू नहीं पता कि अल्लाह रहमान है? फरमाया क्यों नहीं, मगर जदों मैं अल्लाह सोहणे दी रहमत नूं पछाण लिया तो मैं उहदे रहम की दरखास्त मैं कदे भी अल्लाह सोहणे अगे रहम की दरखास्त ही नहीं की, क्योंकि मैनू उहदी रहमत का पता चल गया। इस रसाला कुशैरी लिखिया इमाम कुशैरी लिखते कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह फरमाते ने कि हज़रत अबू अब्बास सैयारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कुरान के बगैर नमाज दुरुस्त हो सकती तो मैं शेर पढ़दा। वो अरबी के शेर का मफहूम है कि मैं ज़माने तो महाल गल की तमन्ना करना, और वो ये है कि इदां दे शख्स नूं देखा जिहड़ा गैरुल्लाह की गुलामी तो आज़ाद होवे। इस रसाला कुशैरी लिखिया
कि हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिहड़ा शख्स हुर्रियत यानी आज़ादी का इरादा रखता है उन्होंने लगातार अबूदियत दे विच लगा रहना चाहिए। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत जुनैद तो पूछा गया कि तुसी उस शख्स के मुतल्लिक की फरमाते जिहदा दुनिया तो सिर्फ दुनिया नाल इन्ना ही ताल्लुक रहा जिन्ना खजूर की गुठड़ी का चूसना। तो आपने फरमाया मुकातब गुलाम के जुम्मे जब तक एक दिरहम भी बाकी है वो गुलाम है। यानी आप दसना चाह रहे अगर मामूली जा भी ताल्लुक दुनिया ना किसी भी तरह का इंसान कदे भी फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद नहीं हो सकता। अगर मामूली जा भी होता ख्याल भी मासवा अल्लाह तरफ हैगा या कोई ताल्लुक है या रगबत है तो वह नफस का गुलाम है। वो कदे भी रहे मौला का मुसाफिर बन के दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमत फरमाते जब तक तेरे विच हकीकत अबूदियत दे विचों जर्रा पर भी फर्क बाकी रह गया तो उस वक्त तक तू खालस आज़ाद नहीं हो सकता। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिहड़ा शख्स हुर्रियत का जायका चखना चाहे आज़ादी का यानी उन्होंने गैर उन्होंने गुलामी तो आराम पाना चाहिए और उन्होंने अपने और अल्लाह दरम्यान अपने बातन पाक कर लेना चाहिए। यानी इंसान के अंदर मासवा अल्लाह की जरा भी ध्यान ना रहे कल मासवा अल्लाह की लैशा तो कुल ही पाक हो जा और मासवा अल्लाह का ताल्लुक इदा तोड़ लवे कि कोशिश भी करे तो मासवा अल्लाह का ख्याल ना हो। अगर मामूली जा भी मासवा अल्लाह का ख्याल है तो हले भी हो नफस का गुलाम है दुनिया का गुलाम है ख्वाहिशात का गुलाम है। जब तक गुलामी जो नहीं निकलता वो कदे रूहानी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो बंदा अबूदियत के तमाम मुकाम तय कर लेंदा है तो वह अबूदियत की थकान तो आज़ाद हो जाता और बिला तकलीफ दे वो अबूदियत की सिफत तो मासूम रहिंदा है। अबूदियत की सिफत तो मासूम रहिंदा है और ये मुकाम अंबिया सद्दीकीन का मुकाम है। यदा मतलब यह है कि वह यानी हामल नहीं रहिंदा बल्कि महमूल हो जाता है। वो दिल में कोई बार नहीं हुंदा अगर जो शरई तौर पर मौसूफ होंदा। इस रसाला कुशैरी इमाम कुशैरी लिखते हैं कि मेरे पीर मुर्शद हज़रत अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तरफ वही भेजी क्या दाऊद जदों तू इदां दे शख्स नूं देखें जिहड़ा मेरा तालब है तो वह खादम बन जा। अगर कोई सच्चा तालब मौला है मासवा अल्लाह तो आज़ाद हो के मेरा तालब बन चुके तो तुसी उहदे खादम बन जा। हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कौम का सरदार वो हुंदा है जिहड़ा उन्हां दा खादम होवे। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत याहिया बिन माद रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि दुनिया के लोगों की खिदमत करने वाले दुनिया के लोगों की खिदमत करने वाले लौंडियां और गुलाम होंदे रहे मगर आखिरत के लोगों की खिदमत करने वाले आज़ाद और नेक लोग होंदे रहे। इस रसाला कुशैरिया ने लिखिया कि हज़रत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि आज़ाद शरीफ इंसान दुनिया तो निकलने तो पहले ही दुनिया तो निकल चुके होंदा। आप मजीद फरमाउंदे आज़ाद और शरीफ इंसान जिहड़ी भी गल सुने मगर कलाम ना करे उसकी सोहबत के सिवा किसी की सोहबत विच ना बैठे यानी हर लम्हा सोहबत मौला च गुजारे। सिर तो पैर तक मर्जी मौला बन गया इरादा इलाही बन गया फिर इलाही बन गया तकदीर मौला बन गया हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत और मैयत और हजूर च गुजारे अपने दूजा ने मामलात मुला
सोने के सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करे, मुर्दा बन के फिर पेशवा अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे अल्लाह सोने अगे हाजिर मौजूद रहे, कल्बन ज़ाते मौला भी डुबा रहे, फना फिर तौहीद रहे, वाइला रब्बे का फर्क अब व तबत्तल अलैहि तब्दीला दा कमाल हासिल करे। ये उदों ही हासिल होगा जो इंसान मासवा अल्लाह तो आज़ाद होगा। मासा उसवा अल्लाह तो निकले बगैर, आज़ाद होए बगैर इंसान कदे भी दीदी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। कुरान से सारा प्रोग्राम सुने रब दसिया और दीदी मौला हासिल करने का भी तरीका सुने रब ने कुरान से दस दिता है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि मासवा अल्लाह तो कुल ही कल्बन आज़ाद हो जाइए ताकि अपना मकसद हयात हासिल कर सकिए, इसे दुनिया दीदी मौला की नेमत हासिल कर सकिए। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कम मिल माजिद मस्किन बेसहारा इंसान है साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात मौला सोने साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए, अपने दैमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए अल्लाह बस ते बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल